तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज यहाँ पे हिंदी व्याकरण का जो टॉपिक है वो है यहाँ पे वचन। तो आज हम यहाँ पे वचन के बारे में जानेंगे, वचन के भेद और वचन की पहचान। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। वचन किसे कहते हैं, यानी कि वचन का अर्थ क्या है। तो वचन का अर्थ है यहाँ पे संख्या, जिससे हमें संख्या का बोध हो। एक संख्या या एक से अधिक संख्या का जहाँ पे हमें बोध होता है वो यहाँ पे वचन कहलाता है। या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं परिभाषा के तौर पर कि शब्द के जिस रूप से हमें एक या एक से अधिक संख्या का बोध होता है, ठीक है, संख्या हो या कुछ भी हो सकता है, बोध हो, तो वो यहाँ पे वचन कहलाते हैं। तो वो यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या भी हो सकती है, किसी वस्तु की भी हो सकती है, एक व्यक्ति भी हो सकता है और एक से अधिक वस्तुएं भी हो सकती हैं। तो हिंदी व्याकरण में यहाँ पे वचन के जो भेद हैं वो है यहाँ पे दो प्रकार के। एक है यहाँ पे एक वचन और दूसरा है बहुवचन। तो एक वचन शब्द के जिस रूप में हमें एक का बोध होता है, यानी कि वो एक वस्तु हो या एक व्यक्ति हो जहाँ पे हमें एक का बोध होता है, वो यहाँ पे एक वचन कहलाता है। और बहुवचन जहाँ पे हमें जिन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है वो यहाँ पे बहुवचन कहलाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कहूँ कि लड़की खेलती है, तो लड़की यहाँ पे लड़की खेलती है, एक ही लड़की का खेलने का बोध हो रहा है। और दूसरा मैं कहूँ लड़कियाँ खेलती हैं, तो लड़कियाँ यानी कि एक से अधिक लड़कियों का यहाँ पे बोध हो रहा है। तो लड़की खेलती है वो यहाँ पे एक वचन है और लड़कियाँ खेलती हैं तो वो यहाँ पे बहुवचन है। तो चलिए अब हम यहाँ पे जानते हैं कि एक वचन की पहचान कैसे होती है। तो यहाँ पे जो पहला नियम है कि द्रव्य सूचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन में ही होता है। तो द्रव्य सूचक क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे तेल हो गया, ठीक है, तेल है, दही है, दूध है, यानी कि जो लिक्विड चीज़ें होते हैं वो यहाँ पे, यानी कि जितनी भी यहाँ पे लिक्विड वाली चीज़ होते हैं वो सभी यहाँ पे द्रव्य सूचक होते हैं। और द्रव्य सूचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन में होता है। अगला जो नियम है वो है यहाँ पे धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं। तो धातुओं का बोध, जातिवाचक संज्ञाएं, ठीक है। तो धातु यानी कि जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, ये सभी यहाँ पे जातिवाचक संज्ञाएं के उदाहरण हैं। और जितने भी ये धातु होते हैं, ठीक है, सोना, चांदी, तवा, इनका प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है। अगला है यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग केवल एक वचन में ही होता है, ठीक है। तो जो समूहवाचक है, समूहवाचक यानी कि जैसे मैं कहूँ जनता, टोली, तो ये जो शब्द होते हैं इनको यहाँ पे एक वचन, मतलब इनका प्रयोग एक वचन में किया जाता है। तो जैसे जनता है, तो जनता में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जनता में बहुत सारे लोग हैं, तो ऐसे में तो ऐसा लग रहा है कि ये एक बहुवचन होगा, लेकिन जनता में बहुत सारे लोग हैं लेकिन समूह तो एक है ना, जैसे जनता का समूह या टोली, तो समूह यहाँ पे एक ही है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे जो शब्द होते हैं जनता, टोली, ये सभी यहाँ पे एक वचन में ही इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे एक टोली, ठीक है, अगर मैं कहूँ एक टोली तो यहाँ पे एक ही टोली का बोध हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ 5 टोलियाँ, ठीक है, तो ये 5 टोलियाँ यानी कि बहुत सारी टोलियाँ हैं। और एक टोली ये एक वचन है और 5 टोलियाँ यानी कि ये बहुवचन है। तो इस प्रकार से हम इसको यहाँ पे एक वचन और बहुवचन समझ सकते हैं। अगला है यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन ही होती हैं, ठीक है। तो जितने भी यहाँ जो व्यक्ति तो एक ही होता है, तो इस प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में होती है। अगला है यहाँ पे एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द। तो जैसे देशों के नाम, ग्रह होते हैं, जो महीने होते हैं, माह, दिन, महासागर आदि सदैव हमेशा एक वचन में ही इनका प्रयोग किया जाता है। अब हम यहाँ पे जानते हैं बहुवचन की
पहचान। तो बहुवचन यानी कि जो आदरणीय या सम्मानीय व्यक्तियों के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जैसे गांधी जी, गुरुजी या शास्त्री जी, जिनको हम सम्मानीय या आदरणीय जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अगला है यहाँ पे कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे प्राण है, आंसू है, लोग, अक्षत, होश, समाचार। ठीक है, तो प्राण जैसे मैं कहूँ कि उसके प्राण उड़ गए, तो लग रहा है ना कि बहुत सारे जैसे उड़ गए, मतलब बहुवचन में इसका प्रयोग हो रहा है। आंसू बोलते हैं कि उसके बहुत सारे आंसू गिरे। ठीक है, तो आंसू गिर रहे हैं, या एक आंसू तो गिरता नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो इतने भी शब्द हैं यहाँ पे हस्ताक्षर, दर्शक, भाग्य, केश, रोम, अक्षु, आशीर्वाद, समाचार, जैसे समाचार भी एक होता नहीं, समाचार भी इसके अंतर्गत कई होते हैं। तो इस प्रकार से ये सभी हमेशा सदैव बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पे अब हम जानते हैं एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। तो इनमें है कि पहला जो नियम है, आकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ के स्थान पर अगर हम ए लगाएं तो वो बहुवचन में बदल जाएगा। तो आकारांत क्या होता है? जिन शब्दों के अंत में बड़े आ की मात्रा होती है। अगर यदि इनके स्थान में लेकिन पुल्लिंग होने चाहिए, ठीक है, तो आकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ के स्थान पर ए लगाएं तो वो यहाँ पे बहुवचन में बदल जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है लड़का, तो यहाँ पे आ की मात्रा है और इसकी जगह पे हम अगर ए की मात्रा लगाएं तो ये बहुवचन में बदल गया है लड़के। बेटा का बेटे और घोड़ा का घोड़े। तो इस प्रकार से यहाँ पे आ के स्थान पर ए लगाने से ये बहुवचन में परिवर्तन हो गए हैं। अगला है यहाँ पे अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में आ के स्थान पर ए लगाने से वो बहुवचन में कैसे परिवर्तन होते हैं। तो यानी कि जो अकारांत शब्द होंगे, यानी कि जिन शब्दों के अंत में छोटे आ की मात्रा हो, ठीक है, छोटे आ की मात्रा हो, वो यहाँ पे अकारांत कहलाते हैं। तो और वो जो शब्द होंगे वो स्त्रीलिंग होने चाहिए। जैसे रात, आँख, पुस्तक, ये सारे यहाँ पे स्त्रीलिंग हैं। तो रात यानी कि अगर हम ता में, ठीक है, यहाँ पे छोटे आ की मात्रा है, इसमें अगर हम एक की मात्रा लगाएं तो रातें हो जाएगा, आँख का आँखें हो जाएगा, पुस्तक का पुस्तकें हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये एक वचन है और ये यहाँ पे एक की मात्रा लगाने से ये बहुवचन में बदल गए हैं। इसी प्रकार से दूसरा है कि जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या आता है उनमें या के ऊपर चंद्र बिंदु, ठीक है, जो ऐसा वाला बिंदु होता है, चंद्र बिंदु लगाने से वो बहुवचन में बदल जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे गुड़िया, चूहिया और डिबिया है, ये यहाँ पे एक वचन है, इनके आगे में या है, और अगर हम इन पे यहाँ पे चंद्र बिंदु लगाते हैं तो गुड़िया का गुड़िया, चूहिया और डिबिया, इस प्रकार से ये बहुवचन में बदल जाएंगे। तो यानी कि जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में, ठीक है, स्त्रीलिंग होनी चाहिए वो संज्ञाएं, और या आता हो तो उनमें या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से वो बहुवचन में बदल जाते हैं। इसी प्रकार से दूसरा है यहाँ पे जो चौथा नियम है, इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के ई या ई के स्थान पर अगर हम इयां लगाने से वो बहुवचन में बदल जाते हैं। तो इकारांत स्त्रीलिंग यानी कि जहाँ पे जिन शब्दों में छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा हो, ठीक है, तो उनमें अगर हम इयां लगाएं तो वो यहाँ पे बहुवचन में बदल जाते हैं। देखो जैसे यहाँ पे लिखी है तिथि, नारी, गति और थाली, ठीक है, तो ये यहाँ पे एक वचन है। अगर हम इनमें इयां लगाएं तो तिथि, यहाँ पे लिखा है तिथि, अगर हम इसमें इयां लगाते हैं तो ये क्या बन जाएगा? तिथियाँ, ठीक है, इयां लगाने से ये तिथियाँ बन गया। नारी, नारियाँ, गति, गतियाँ, थाली, थालियाँ, ठीक है, तो इस प्रकार से ये यहाँ पे बहुवचन में परिवर्तन हो गए हैं। इसी प्रकार से जो अगला नियम है, आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन जो संज्ञा शब्द के अंत में ए लगाने से बहुवचन में
में बदल जाता है। यानी कि जो अकारांत शब्द हैं, यानी कि जिन शब्दों के अंत में बड़ी आ की मात्रा हो उन्हें अकारांत कहते हैं। और अकारांत स्त्रीलिंग एक वचन जो संज्ञा होगी, ठीक है, तो उन शब्दों के अंत में ए लगाने से वो बहुवचन में बदल जाते हैं। तो ये यहाँ पे स्त्रीलिंग है, जैसे शाखा, कामना, माता, भुजा। तो इन पे अगर हम लगाएंगे या, तो शाखा क्या है ये, शाखाएँ, ए लगाने से, ठीक है, यहाँ पे ए लिखा है ना, हाँ ए लगाने से, तो शाखाएँ कामना का बन जाएगा कामनाएँ, माता का माताएँ, और भुजा का भुजाएँ। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो भी यहाँ पे आकारांत स्त्रीलिंग होंगे या एक वचन में जो होंगे, उन संज्ञाओं के अंत में ए लगाने से वो यहाँ पे बहुवचन में बदल जाते हैं। अगला यहाँ पे नियम है, इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में या लगाने से, ठीक है, तो जो भी यहाँ पे इकारांत यानी कि छोटी ई की मात्रा, उसको यहाँ पे इकारांत कहते हैं। जैसे जाति, तो जाति के वहाँ पे हमने यहाँ लगाया तो ये जातियाँ बन जाएगा, रीति रीतियाँ, नदी नदियाँ, और लड़की लड़कियाँ। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे बहुवचन में बदल गए हैं इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में या लगाने से। इसी प्रकार यहाँ पे जो अगला नियम है, उकारांत व उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में अगर अंत में ए लगाते हैं तो ऊ को ऊ में बदल देते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे उकारांत और उकारांत, ठीक है, तो वस्तु में अगर हम ए लगाएंगे तो ये वस्तुएं बन जाएगा, गो का गोएं, बहू का बहुएं, और वधु का वधुएं। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये एक वचन से बहुवचन में बदल जाते हैं। जो यहाँ पे उकारांत और उकारांत शब्द होते हैं, यानी कि छोटे ओ और बड़े ओ की, जिन शब्दों के अंत में बड़े ओ की और छोटे ओ की मात्रा आती है। इसी प्रकार से जैसे अगला है यहाँ पे, संज्ञा के पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग रूपों में गण, वर्ग, जन, लोग, वृंद, दल आदि शब्दों को जोड़कर वो यहाँ पे बहुवचन के शब्द जोड़कर भी शब्दों का बहुवचन बना देते हैं, ठीक है। यानी कि जो संज्ञा पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग रूपों में गण, वर्ग, जन, लोग, वृंद, दल आदि शब्दों को जोड़कर भी शब्दों का बहुवचन बना देते हैं। जैसे आप हो गया, तो आप में हम जोड़ेंगे लोग, तो आपका बहुवचन में आप लोग बन जाएगा। स्त्री का स्त्रीजन, नारी का नारीवृंद, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये संज्ञाओं की पहचान थी, वचन, संज्ञाओं का वचन में, एक वचन में और बहुवचन में किस प्रकार से हम यहाँ पे इनकी पहचान कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, सिंपल सा ही टॉपिक था। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे एक वचन और बहुवचन की पहचान कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई हो। तो वीडियो को अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।